नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में नियुक्ति को लेकर फिर से एक संरचना और खाका तैयार हुआ है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री अब प्रतिदिन हर वर्ग के विद्यार्थी से मिल रहे हैं। इस पर आज बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि क्या जेपीएससी के चेयरमैन को लेकर स्टूडेंट जब मिले मुख्यमंत्री से तो उन्होंने क्या कहा, और पंचायत सचिव अभ्यर्थियों के लिए क्या अच्छी खबर वास्तव में आ गई है। इसके साथ साथ कारा चालक वाले भी 4 से 5 हजार स्टूडेंट इंतजार में है, उनका क्या होगा। सीटेट उत्तीर्ण जो संघ है वो भी आज अखिल भारतीय सीटेट उत्तीर्ण संघ वो भी आज मुख्यमंत्री से मुलाकात किया। लेकिन मुख्यमंत्री इतना पॉजिटिव अब क्यों सोच रहे हैं, अचानक से ऐसा क्या हुआ है, इसके मायने आपको समझाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि हाई कोर्ट ने जो फैसला रिजर्व रख लिया उसके मायने क्या है और क्या इसे लेकर भी सरकार के अंदर सुगबुगाहट चल रही है। तमाम चीजों पर हमारी नजर होगी। 11th जेपीएससी पर भी नजर बनाएंगे। 7th के कट ऑफ को जारी करने को लेकर अंदर ही अंदर किस प्रकार की कसमकस है जेपीएससी के अंदर, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन दिनों मुख्यमंत्री सुर्खियों में है। सुशासन उनका ट्वीट आया, अब युवा उनकी तारीफ करने लगे। युवाओं ने लिखा कि हम उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री सुशासन के साथ साथ रोजगार मुहैया करवा देंगे। इसी क्रम में पिछले 2 दिनों में अलग अलग जो स्टूडेंट हैं वो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे। पंचायत सचिव अभ्यर्थी मिलने पहुंचे। उन्होंने आशा जताई कि उनकी नियुक्ति प्रक्रिया है वो हो जाएगी और जल्द ही उनको अब जो दिक्कत था वो समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने भी मिलने के बाद ये भरोसा दिलाया कि हम आपके साथ हैं और बहुत जल्दी अच्छी न्यूज देंगे। ये मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है। मुख्यमंत्री थोड़ा सा और अपना दिल को बड़ा करते हुए जो चिट्ठी उन्होंने निकाला था कि अधियाचना वापस ले रहे हैं, उसके लिए एक खंडन निकालना चाहिए कार्मिक विभाग को बोलकर, और ये बताना चाहिए कि वो अब सीधे तौर पर पंचायत सचिव अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर देंगे। जाहिर सी चीज है कि पिछले कई वीडियो में ये बोल रहे थे कि स्टूडेंट सीधा तौर पर मुख्यमंत्री से मिले और वो अंत में हुआ और मुख्यमंत्री ने बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया। तो उम्मीद की जा रही है कि पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को दुर्गा पूजा के बोनस का तोहफा नौकरी के रूप में मिल जाएगा। इसके साथ साथ पंचायत सचिव के बाद अब कारा चालक और जो दूसरे अन्य जेएसएससी अभ्यर्थी हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि उनकी नियुक्ति को क्यों रोक करके रखा गया है। नियुक्ति उनके लिए भी 2018 की परीक्षा थी और इसलिए ये नियुक्ति उनकी भी है, तो इसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री को लेनी चाहिए और उनकी भी नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए। उन्होंने हाईकोर्ट का जिक्र भी किया कि कारा चालक के साथ अन्याय हो रहा है और शीघ्र ही शीघ्र इनकी नियुक्ति करनी चाहिए। आज इसी क्रम में जेटेट के साथ साथ सीटेट वाले को भी मान्यता मिलना चाहिए। इसको लेकर के अखिल भारतीय सीटेट संघ ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री से कहा कि आप कम से कम हमारे बारे में सोचिए। अलग अलग राज्य का जिक्र किया गया और ये कहा गया कि आप अगर चाहें तो जेटेट के साथ सीटेट वाले को मान्यता दे दीजिए, तो जो टीजीटी वैकेंसी आने वाली है उसमें इनको मौका मिल जाएगा। पिछले कुछ दिनों पहले जेटेट परीक्षा आयोजित कराने को लेकर भी एक प्रतिनिधि मंडल मिला था। अब आपको अचानक मुख्यमंत्री के इस हृदय परिवर्तन का विश्लेषण करेंगे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो मुख्यमंत्री पहले इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे थे अब वो देना शुरू कर दिया, और क्या नियुक्ति भी हो पाई। जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्ति को लेकर के भी स्टूडेंट मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन सौंपे और उन्होंने कहा कि सारी नियुक्ति प्रक्रिया रुकी हुई है। अब जेपीएससी का चेयरमैन को नियुक्त कर दीजिए ताकि जल्द से जल्द तमाम नियुक्ति पूरी हो पाए। अब आप समझिए कि पिछले 15 दिनों में झारखंड की राजनीति में जिस प्रकार से करवट बदल रही है,
झारखंड में ये लग रहा था कि पता नहीं मुख्यमंत्री इस पद पर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, और जाहिर सी चीज थी कि मुख्यमंत्री अब लोगों का विश्वास जीतने में लग गए। अब मुख्यमंत्री उन युवाओं को अपने पक्ष में करना चाहते हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहते हैं जो युवा के भरोसे वो सरकार में आए थे और आने के बाद उनको दरकिनार कर दिया था। तो अब मुख्यमंत्री की सलाहकार टीम ने उन्हें सजेस्ट किया कि आप युवाओं के अगेंस्ट में मत रहिए, और यही कारण है कि जब मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते थे, आप याद कीजिए कि जब अलग अलग जगह पर हमारे मुख्यमंत्री जी भाषण देने जाते थे तो अलग अलग संघ के लोग उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचते थे। पुलिस ज्यादती करती थी, स्टूडेंट को उठा लेती थी और उसके बाद उनके कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनको रिहा करती थी। अब स्थितियां और परिस्थितियां बदल गई और हमने कई छात्र नेताओं को भी देखा कि जो पहले मुख्यमंत्री का मुर्दाबाद बोलते थे, कल वो जिंदाबाद बोलते हुए नजर भी आए। ये एक चीजें और एक इंडिकेशन है कि मुख्यमंत्री के साथ एक कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का भरोसा जो है वो बढ़ा है और स्टूडेंट को लगता है कि उनकी नियुक्ति होगी। तमाम लोग निगाहें से देख रहे हैं उन्हें। कुछ दिन पहले ही जब उनसे मीडिया ने पूछा था तो उन्होंने बहुत कैजुअल इसका जवाब दिया था, लेकिन अब थोड़ी राहत स्टूडेंट को हुई है। मुख्यमंत्री को भी ये समझ में आ रहा होगा कि सोशल मीडिया में उनके अगेंस्ट में ही तमाम चीजें हैं, ट्विटर पर, फेसबुक पर, अलग अलग टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो इसलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दिमाग में ये होगा कि सत्ता आती है और सत्ता जाती है, लेकिन युवाओं का दिल जीतना बहुत जरूरी है। लेकिन लगे हाथ एक दूसरी तस्वीर भी देखिए। अचानक से रमेश हांसदा मामले पर अब जजमेंट आने वाला है। जजमेंट क्या आएगा ये इंडिकेशंस भी ऑलमोस्ट हो चुका है, यानी कि नौकरी देने में थोड़ी देर होगी, क्योंकि जजमेंट का पहलू समझ में आ रहा है, हाईकोर्ट का इंडिकेशन समझ में आ रहा है कि अगर आप अराजकता करने वाले कानून बनाएंगे तो हम हस्तक्षेप करेंगे, चुप नहीं बैठेंगे। ये बताता है कि कहीं ना कहीं न्यायपालिका इस पूरे जो पॉलिसी आई है और हिंदी को जो हटाया गया है इसके लिए नहीं, इसके अगेंस्ट में सोच रही कि क्यों ऐसा किया गया। सरकार बहुत दिन तक टालने की कोशिश करती रही, लंबा खींचा ये मामला और फिर अंत में इस पर फैसला आ जाएगा तुरंत। इसके साथ एक और कड़ी को जोड़ देते हैं कि मुख्यमंत्री जी से भरोसा इतना ज्यादा स्टूडेंट को अब क्यों हो रहा है। स्टूडेंट को भी लग रहा है कि सरकार को थोड़ी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं है और ऐसे में वो सारे लोगों की नियुक्ति को पूरा करके एक जीत दिखा सकते हैं, उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं। जो इतने दिनों की एंटी इनकम्बेंसी थी उसका फायदा कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को मिल जाएगा, क्योंकि मिली जुली सरकार है। और 1932 का जो माना जाता है कि हेमंत सोरेन का ये अंतिम मास्टर स्ट्रोक होगा वो उन्होंने चल दिया है। अब उन्होंने बोल दिया है कि 1932 हम लागू करेंगे। उनको भी पता है कि 1932 के लागू होते ही फिर से एक बार मामला जो नौकरी देने वाली प्रक्रिया उसमें एक दिक्कत आएगी और कहीं ना कहीं ये लंबा बढ़ते हुए 2-4 महीने का अतिरिक्त समय ले लेगा। और ये अंतिम उपाय के तौर पर राजनीति में ये कहा जाता है कि कोई भी मुद्दा को थैला में रखा जाता है, उसे जलाया नहीं जाता, दफनाया जाता है कि जब जरूरत पड़े तो कब्र खोद कर उस मुद्दे को निकाल लीजिए। सत्ता में आप हैं, सत्ता में रहने के बाद अगर आपको कोई चीज लागू करना है तो लागू कीजिए, लेकिन लागू करने के लिए 5वें साल तक का इंतजार क्यों? और क्या आने वाले समय में झारखंड की जनता यह भी देखेगी कि महतो को एसटी में शामिल कर दिया जाएगा, कुछ और जाति को उठाकर एसटी में शामिल कर दिया जाएगा? राजनीतिक गणित है, इसे समझना भी जरूरी है। लेकिन आप बोलिएगा कि हमको इससे क्या मतलब है, वो कि जो करना है सरकार करती है, लेकिन इसका सीधा तौर पर असर नौकरी पर पड़ जाता है। अब आप देखिए सोनी कुमारी के मुद्दे ने 2016 से लेकर तकरीबन 6-7 साल आपको उलझा करके रखा। रमेश हांसदा का मुद्दा भी अब दूसरा साल की ओर जा रहा है। क्या इसी प्रकार से साल पर साल जाता जाएगा? कभी स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कान आता है, कभी मायूसी में बदल जाता है।
यानी कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों का एक स्टेटमेंट पूरी दिनचर्या स्टूडेंट का बिगाड़ देता है। इसलिए अगर उन्हें नौकरी देने की इच्छा है तो हम ये सजेस्ट करेंगे मुख्यमंत्री के सलाहकार टीम कि आप जीतीए स्टूडेंट का दिन और दुर्गा पूजा के पहले तमाम लोगों की नियुक्ति प्रक्रिया को शुरू कीजिए। चाहे वह पंचायत सचिव का मामला हो, चाहे वह जेपीएससी के रुके हुए वैकेंसी हो, कट ऑफ मार्क्स को लेकर अभी तक जिस प्रकार से चुप्पी है, स्टूडेंट का भरोसा समझ सकते हैं कितना होगा। ये सबके बीच आज बीपीएससी से अच्छी खबर आ गई। बिहार में ये अनाउंस हो गया कि अब 30 सितंबर को परीक्षा होगी बीपीएससी पीटी का, और ये एक अच्छा संकेत हुआ कि 21 तारीख को चूंकि यूपीएससी मेंस वाला एग्जाम चल रहा है और इस बात को वहां के मुख्यमंत्री ने समझा और समझने के बाद डेट एक्सटेंड करके 30 तारीख का टाइम दिया। जाहिर सी चीज है, स्टूडेंट खुश है। और मुख्यमंत्री बाकी राजनीतिक घटनाक्रम में क्या करते हैं, इससे स्टूडेंट को कोई मतलब नहीं है कि वो किस पार्टी से गठबंधन कर लेते हैं, किसको छोड़ देते हैं, किसको जोड़ लेते हैं। स्टूडेंट को सिर्फ मतलब होता है कि समय से परीक्षा हो जाए, समय से रिजल्ट आ जाए और उनकी ज्वाइनिंग हो जाए। कारा चालक का मामला कितना पुराना है आप सोचिए। 2018 से सिपाही, कारा चालक और एक्साइज जैब के लिए नियुक्ति वाले जो बच्चे रुके हुए थे वो भी मुख्यमंत्री से मिले। कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का बॉडी लैंग्वेज में थोड़ी पॉजिटिव साइन दिख रहा है। इसके कई मायने हैं। क्या ये राजनीतिक परिस्थितियों की देन है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि आने वाले समय में कोई बीच में चुनाव हो जाएगा? और क्या उन्हें अभी समझ में आ गया है कि युवा से अगर हम दूर हो जाते हैं तो सत्ता का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। चाहे केंद्र में मोदी जी या बिहार में नीतीश कुमार, युवा को अंधेरे में छोड़कर आप उजाले की जिंदगी नहीं जी सकते हैं। ये हर मंत्री को समझना होगा और यही कारण है कि आने वाले समय में दुर्गा पूजा तक बहुत वाइटल रोल रहेगा। लोगों की निगाहें मुख्यमंत्री आवास की ओर ही रहेगी, क्योंकि जो आप वादा इन दिनों कर रहे हैं वो आसान नहीं है, क्योंकि इन वादा को निभाना पड़ेगा। क्योंकि स्टूडेंट अब अंतिम समय में आपसे गुहार लगा रहे हैं। इसके बाद अगर स्टूडेंट का दिल मुख्यमंत्री से टूट जाता है तो फिर मुश्किल होगा आने वाले चुनाव। हमारे साथ आप बने रहिएगा। रात वाले शो में प्रतिदिन के दिन भर झारखंड और बिहार में नौकरी को लेकर क्या सुगबुगाहट हुई, क्या होने वाली है, इसे लेकर अब 8 बजे रात को हमारी वीडियो की प्रतिदिन प्रसारण की जाएगी 8 PM। दिन भर का जो भी घटनाक्रम होगा उसे लेकर, और रांची में जो हमसे मिलने आते हैं उनके साथ हमारी पूरी बात